हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो समीकरण ज्ञात करने के लिए आप लोग को जो है से अथवा में दिया जाता है और नहीं तो सिर्फ यही प्रश्न आप लोग को दिया जाएगा। तो इस वर्ष के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं क्लास 10th का जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में कि किस प्रकार के प्रश्न जो है हम लोग को अंक से संबंधित आता है। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है। दो संख्या है जिसका अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है घटाव। दोनों संख्याओं का जो घटाव क्या है तो 26 है और एक संख्या से दूसरी की 3 गुनी है। अर्थात बोल रहा है कि एक संख्या है से दूसरी की क्या है 3 गुना है और ये दूसरी संख्या होना चाहिए 3 गुना होना चाहिए। तो उन्हें ज्ञात करना है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं दो चर वाले में दो संख्याओं का, तो पहली संख्या को हम लोग को x मानना है और दूसरी संख्या को हम लोग को y मानना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, हल लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या को हम लोग x माने हैं और दूसरी संख्या को y माने हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से यहाँ लिखने के बाद प्रश्न में हम लोग को क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है घटाव जो है 26 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कर देंगे, घटाव कर देंगे। x माइनस वाई दोनों के बीच में अंतर कर दिए हैं, घटाव कर दिए हैं और कितना है तो 26 है। तो 26 लिख देंगे और इसको हम लोग समीकरण 1 बना देंगे। समीकरण 1 बन गया। अब फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से अर्थात फिर से प्रश्न में क्या बोला जा रहा है तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। अब बोल रहा है कि और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अर्थात एक संख्या जो है इससे क्या है तो 3 गुना है, y से क्या है तो 3 गुना। मतलब इसमें से एक जो संख्या है दूसरी संख्या के जो है 3 गुना है। तो 3 गुना है तो यहाँ पर हम लोग 3 से इसको गुणेंगे या इसको कर दीजिए या 3y लिख दिए। ये दूसरी संख्या का क्या है तो दूसरी की 3 गुनी। एक संख्या दूसरी की क्या है तो 3 गुनी है। तो इसको हम लोग समीकरण क्या बना दिए तो दो नहीं, ठीक, सॉरी, यहाँ पर x बराबर 3y लिख दिए। अब जो है x ये प्लस में है तो इधर आ गया तो माइनस 3y बराबर यहाँ पर लिख देंगे 0। अब इसको बना दिए हम लोग समीकरण 2 बना दिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से लिखने के बाद दोनों समीकरण को लिखना है। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर कितना हम लोग का 26 है और समीकरण 2 क्या है तो x माइनस 3y बराबर क्या है 0 है। अब यहाँ पर देखिए x और x दोनों आपस में क्या है तो बराबर है। तो प्लस प्लस में दोनों है तो प्लस प्लस में दोनों तो कटता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर हम लोग का चिन्ह बदलता है। तो यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस। तो ये देखिए प्लस में और ये माइनस में आपस में दोनों कट गए। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में है और यहाँ पर ये प्लस में है। तो बड़ा कौन है तो 3 है तो ये प्लस में है। तो 3y में से 1y यहाँ 1 छिपा हुआ है तो 3 में से 1 चला गया तो कितना बच गया हम लोग का घटने के बाद 2y बच गया। और चिन्ह किसका बड़ा है तो प्लस का है तो यहाँ पर प्लस लिखा गया। अब यहाँ पर देखिए 26 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 26 आ जाएगा। तो y बराबर लिखेंगे 26 बटा कितना लिखेंगे ये गुना में तो नीचे भाग में ये 13 आ गया। तो y का वैल्यू हम लोग का कितना निकल गया तो y का वैल्यू हम लोग का 13 निकल गया। अब y का मान जो है इसे किस में रख देंगे या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में, किसी में भी आप y का मान रख देंगे
तो x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 को अब हम लोग उतार देंगे। x माइनस वाई बराबर हम लोग का 26 दिया गया है। अब चलिए यहाँ पर लिख देंगे या लिख देंगे x माइनस वाई का मान कितना है तो 13, तो y की जगह हम लोग लिख दिए 13 लिख दिए, बराबर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 26, या x बराबर 26, ये माइनस में उधर चला गया तो क्या में हो गया प्लस में हो गया, या x बराबर 26 और 13 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 39। तो पहली और दूसरी संख्या दोनों हम लोग का क्या है निकल गया। अब देखिए लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर x माने थे, तो x का वैल्यू कितना आया तो 39 आ गया, तथा दूसरी संख्या बराबर y माने थे, y का वैल्यू कितना आया 13 आ गया। अब देखिए ये तो हम लोग का आंसर आ गया। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि हम लोग का आंसर है सो सही है, तो देखिए दोनों में अंतर 26 का होना चाहिए। तो देखिए 39 में से यदि हम लोग 13 को घटाते हैं, 39 में से यदि 13 को घटा देते हैं तो कितना हो गया 26 हो गया। और दूसरा तरह से ये तो 26 आ गया, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो देखिए एक संख्या है सो 13 है, तो 13 39 3 गुना हो गया। तो उम्मीद है कि यह इस प्रश्न का जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को ये समझ में आ गया तो मेरे एक लाइक कर दे और इसे शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा, और आप जो है 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।